ये जुल्म खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जुल्म की रात लंबी होगी। कुफ्र की हुकूमत चलती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। ये बात याद रखो। लेकिन आपका इम्तिहान लंबा ना हो जाए, इम्तिहान लंबा ना हो जाए। तुम आज रेवड़ से भटके हुए, जमात से हट करके निकल पड़े हो। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बल्कि इतने जोश में देंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। क्यों नहीं जवाब देंगे? हमारे दीन से हमें प्यार है या नहीं? आपको प्यार है ना? और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जिस इस्लाम जिंदाबाद का नारा बड़े जोश से लगाते हो, उस इस्लाम को अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? उस इस्लाम को अपनी बीवियों पर क्यों नहीं पसंद करते? यह इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में क्यों नजर आता है? तुम्हारी शादी महलों में कहां जाता है इस्लाम? फिर इसका मतलब यह है कि तुम पूरे इस्लाम जिंदाबाद नहीं कहते, जितना तुमको चाहिए उतना ही कहते हो। अगर इस्लाम से प्यार है, तुम्हारे बेटे पर भी तुम्हें इस्लाम अच्छा लगना चाहिए। बेटा, बहू, बेटी, बीवी बात की बात है, तुम अपना चेहरा पकड़ करके देख लो कि तुमको भी इस्लाम कहां है, तुम पर भी इस्लाम है या नहीं। इसीलिए हाली ने कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त जब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में आके गरीबुल गुरबा। ये दीन आज अपनों के अंदर ही अजनबी बन गया है, अपनों के अंदर अजनबी बना है। पता है आपको, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, कयामत के दिन इस्लाम भी शिकायत करेगा मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के मुतालिक ये कहेगा, अल्लाह, कुफ्फारों मुशरिकीन की तरफ से जो मुझ पर हमले होते थे वो अलग थे, लेकिन मेरे मानने वालों ने मुझे तन्हा कर रखा था। सिर्फ ओकेशनली मुसलमान हैं, यानी हम मुसलमान कब हैं? जुम्मा में हैं। हम मुसलमान कब हैं? जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाए, टोपी भी आ जाएगी, कुरान भी घर में आ जाएगा। उसके अलावा इस्लाम क्यों नहीं आता? अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। आपको अपनी बदलने होंगे। कैसे बदलेंगे? जाओ आज के बाद से घरों में अपने बच्चों को लो, इन बच्चों को आवारा ना छोड़ो, इनको मोबाइल थमा करके अब तुमने तो कहानियां सुनाना भी छोड़ दिया। अब ये बच्चे गुडे गुड़ा की, चोर पुलिस की कहानियां भी नहीं, बल्कि तो अब ये पोर्न देखने लग गए, बेहयाइयां। और सच फरमाया था मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक है किताबुल मलाइम में, मेरे आका फरमाए, कयामत के करीब एक जमाना ऐसा होगा कि बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े लगेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे जवान बनेंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। इन 4 साल के 5 साल के बच्चों को देखो, ये एडल्ट तस्वीरें, ये एडल्ट फिल्में देखने लग गए। कोई कंट्रोल नहीं है मोबाइल पर, तुमने छोड़ रखा है। और अपने हाथों से इतना तबाह कर लिया नौजवान कि जब ये 20-22 साल का हो गया तो इसकी कमर झुकने लग गई, बुढ़ापा नजर आ रहा है। 25 साल के जवान बूढ़े नजर आने लग गए। अपने हाथों अपने आप को तबाह कर लिया। ये हुजूर का फरमान है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने घरों से तब्दीली शुरू करो, अपने बच्चों को लेकर बैठना सीखो। क्या आप संडे टू संडे अब इन बच्चों से मुलाकात करते हैं? उसके अलावा दिन भर ये स्कूल में या ट्यूशन में, या रात को जब आए तो ये आपके आने से पहले सो जाएं और आपके जाने से पहले स्कूल चले जाएं। मुलाकात ही नहीं बच्चों से। तरबियत कैसे, मुंतकिल कैसे करोगे दीन? रशिया का एक इलाका, जहां के मुतालिक एक आलिम दीन ने लिखा है, 80 साल से कुरान पर पाबंदी लगाई गई। 80 साल से मुसलमानों पर एक जमाने में इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई कुरान रख नहीं सकता, वरना मौत की सजा थी।
एक आलिम दीन कहते मैं उस इलाके में पहुंचा, एक दुकान पर गया तो सामने वाले ने देखकर मुझे पहचान लिया, मैं मुसलमान हूं। उसने इशारे में पूछा, मैंने बताया, वो भी मुसलमान था, जुमा का दिन था। कहा नमाज पढ़ना है। वो दुकान वाले ने कहा यहाँ ऐसे खुलेआम नहीं पढ़ सकते, मैं आपको लेकर चलता हूँ। खुफिया रास्ते से वो एक जगह लेकर गया। एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई लोग जमा थे नमाज पढ़ने के लिए, जुमा की। खुफिया तौर पर नमाज पढ़ रहे थे। मुसलमानों के साथ इतने सख्त हालात थे उस इलाके में। कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद एक बच्चा 8 साल का आया और कुरान पढ़ने लगा। ये आलिम कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जहां कुरान पर 80 साल से पाबंदी है, बच्चा फिर भी कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आयतें सुना रहा। इस आलिम ने कहा कि बेटा तुझे कुरान आता है? तो लोग हंसने लगे। कहा हुजूर ये पूरा हाफिज कुरान है, पूरा हाफिज कुरान। कहा ये आलिम कहते हैं मेरी तो आंखें फटी रह गई, यहाँ कैसे हाफिज कुरान बन सकता है ये? उस बच्चे से पूछा, ना यहाँ मदरसा, ना यहाँ मस्जिद, ना कुरान देखने को मिलता है। उस बच्चे ने कहा मैंने भी कुरान देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी से सुन सुन करके मैं पूरा हाफिज कुरान बना। ये उम्मत के वो जियाले लोग हैं जिन्होंने दीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। ये दीन हमारा सीना बसीना चला है, इंटरनेट से नहीं। आज लोग ये समझते हैं गूगल के शागिर्द बन जाएंगे, सब मिल जाएगा। नहीं, सीना बसीना दीन चला है। आप अपने बच्चों में मुंतकिल करने के लिए वक्त निकालो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाकर चले जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल तुम सिखाओ अपने बच्चों को। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सेकंड, दूसरी नंबर पर हुजूर फरमाते उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, रसूल के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें सिखा कर जाओ। और सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर बाप दे सकता है तो अच्छे अखलाक। ये सबसे बेहतरीन इनाम है बच्चे के लिए। तुम इसको 20,000 का खिलौना लाकर दे दो, टूट जाए।